नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर अपना समर्थन दिया है तथा विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव होने से बसपा पर कम बोझ पड़ेगा। जल्द चुनाव आचार संहिता न लगने से जनहित के कार्य भी ज्यादा नहीं प्रभावित होंगे। इस मुद्दे की आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व जनहित में कार्य करना चाहिए। वहीं मायावती ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पश्चिमी यूपी में एक और बड़े नेता नगीना से पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को पार्टी से निकाले जाने का ऐलान कर दिया है। गिरीश चंद्र पर भी वो ही सब आरोप लगाए गए हैं जिन आरोपों के आधार पर पूर्व राज्य मंत्री प्रशांत गौतम, राजकुमार गौतम, सुरेंद्र सिंह सागर सहित आधा दर्जन जाटव समाज के नेताओं को पार्टी से बाहर करते समय लगाए गए थे। बहुजन समाज की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के समर्थन करने पर मायावती केंद्र सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। लगातार कई मौकों पर बसपा प्रमुख बीजेपी की हां में हां मिलाती नजर आई है और 2014 से लगातार विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस के विरुद्ध अर्नगल प्रलाप करती नजर आती है। अगर बहुजन समाज की राजनीति को देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन से बहुजन समाज को फायदा कम नुकसान ज्यादा नजर आता है। ऐसे में मायावती का ये कहना है कि संसद में संविधान को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच घिसे पिटे पुराने आरोप प्रत्यारोप और हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसी संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा दिख रहा है। संविधान और उसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के मामले में सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपनी संकीर्ण सोच व जातिवादी राजनीति से इसे फेल करने का काम किया। ये स्थिति देश के लिए दुखद और लोगों के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भी मायावती के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया जाना बहुजन समाज की समझ से बाहर है। इसके साथ ही बीएसपी के द्वारा जिस प्रकार जाटवों को निशाना बनाकर पार्टी से बाहर किया जा रहा है उसी का परिणाम है कि कुंदर के उपचुनाव में 1054, मीरापुर में 3282 वोट प्राप्त हुए। बहुजन समाज से ही इन्हीं कारनामों के चलते मायावती का नशा काफूर होता दिखाई पड़ रहा है। बसपा प्रमुख ने वन नेशन वन इलेक्शन अपना समर्थन देते हुए कहा कि शासक दल ये स्वीकार करे कि उन्होंने संविधान पर सही से अमल करने में ईमानदारी व देशभक्ति निभाई होती तो देश का हाल आज इतना बदहाल नहीं होता। करीब 80 करोड़ लोगों को रोजगार के अभाव में अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े से सरकारी अनाज का मोहताज नहीं होना पड़ता। मायावती ने सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ में इन्होंने संविधान का राजनीतिकरण कर दिया है। कोई संविधान की प्रति को माथे पर लगा रहा है तो कोई अपने हाथ में लेकर दिखा रहा है। इसकी आड़ में देश व जनहित के जरूरी मुद्दे दरकिनार हो रही हैं। कांग्रेस व सपा ने आरक्षण को लेकर हवाई बातें कही हैं। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां संसद में ही चुप रहती तो उचित होता। कांग्रेस की मिलीभगत से सपा ने पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक की संसद में फाड़ कर फेंक दिया था। भाजपा भी इसे पास कराने की मूड में नहीं है। संसद के नेता विरोधी दल राहुल गांधी तो आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में मायावती का बीजेपी को समर्थन दिए जाने से दलित समाज के लोगों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मायावती जिस प्रकार यूपी में अपने बेस वोट बैंक जाटव समाज के बाद एक नेता को पार्टी से बाहर निकाल रही है तथा लगातार गिरता जनाधार इस बात का पुख्ता सबूत है। इसके साथ ही देश व यूपी के प्रमुख मुद्दों पर बीएसपी की खामोशी या समर्थन दिए जाने से बहुजन समाज असमंजस स्थिति में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी अपनी कार्यशैली से अपने अंतिम दौर में चल रही है। यूपी के 2027 के आने वाले विधानसभा चुनावों में बीएसपी शायद ही कोई चमत्कार दिखा पाए। इसके साथ ही बीएसपी की बीजेपी से गलबहिया के चलते पश्चिमी यूपी का जाटव समाज भी अपने नए घर की तलाश में दिखाई पड़ रहा है, जिसके डर से मायावती कुछ ऐसे बयान देकर कांग्रेस और सपा को निशाने पर रखती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।